आपके भीतर वो बल है। शिव महापुराण की कथा में अभी वर्णन किया, भाग्य पलटने का बल अगर किसी में है तो वह आपके अंदर है। आप जब लगनता से अध्ययन करोगे, पढ़ोगे, कर्म करोगे, मेहनत करोगे तो सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। कौन सा कार्य? और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन। ऐसा कौन सा कार्य जो हम नहीं कर सकते? अपनी अहंकार को थोड़ा त्यागो। पत्र में उसने लिखा, मेरी बेटी जब नीट का एग्जाम क्लियर कर ली और 12वीं क्लियर कर ली तो मेरी बेटी भी आश्चर्य करती है, और बाबा की कृपा से सरकारी कॉलेज में जो वो चाहती थी, बाबा की कृपा से वही कॉलेज उसको प्राप्त हुआ। और बाबा का क्या गुणगान करूं, मेरा शिव शिव है, शंकर शंकर, ओघड़दानी ओघड़दानी, उसका क्या वर्णन। फिर कहेंगे दुनिया की दृष्टि में यह केवल शिव पुराण की कथा है। कल पूरी हो जाएगी 8 बजे से 11 बजे तक, 11 बजे पूर्ण हो जाएगी। 21 तारीख से दिल्ली में निरंकारी मैदान में चालू हो जाएगी। 27 तारीख तक दिल्ली में कथा चलेगी। आप अपने घर पर कल कथा श्रवण कर कर चले जाएंगे, पर विश्वास के साथ कहते हैं, जिसने झोली पसार कर दिल से सुनी है, मेरा बाबा आपकी झोली खुशियों से जरूर भरेगा। आपको फिर उससे खाली नहीं वैसे, और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें फंसा, अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। उसकी विनय, उसकी आराधना, उसकी भक्ति, उसका विश्वास खाली नहीं जा सकता। पुंज का स्थल के अंदर अहंकार आ गया था, और अहंकार आया तो दुर्वासा ऋषि पर उसने पानी छीट दिया, जल का छींटा कर दिया। जैसे ही दुर्वासा जी पर जल का छींटा करा, दुर्वासा जी को क्रोध आया। पहले तो उन्होंने समझाया, हे बेटी क्या करती हो, तुम्हें मालूम नहीं, कोई संत अगर साधना कर रहा है तब कर रहा है और तुम उस पर पानी डाल रही हो, यह श्रेष्ठता नहीं है, यह अच्छी बात नहीं है। कोई साधना में डूबा है, कोई भजन में डूबा है, कोई स्मरण में डूबा है, आप उसको स्मरण में डूबने दो, आप उसको भजन करने दो, उसको भक्ति करने दो। हम जितने दिन सीहोर रहते हैं, जो भी दिन मिलते हैं सीहोर में रहने के लिए, उतने दिन कंकर शंकर की भूमि पर बाबा के हृदय से प्रणाम करते हुए प्रतिदिन नमन कर कर जो कंकर हाथ में आ जाए उस कंकर का स्मरण, पूजन, अर्चना और अपने दिल की बात बाबा को कहते हुए हृदय से कहते हैं। विश्वास से जो कहा जाए वो पूर्ण हो, पूर्ण। पर भरोसा पूर्ण करिएगा तो ही तो पूर्णता होगी। हमारे शंकर भगवान को तो चावल का दाना भी टूटा हुआ नहीं चढ़ता, उसको तो चावल का दाना भी पूरा चढ़ता। हमारे शंकर भगवान को तो टूटा हुआ नारियल भी नहीं चढ़ता, उसको तो श्रीफल भी पूरा चढ़ता। हमारे शंकर भगवान को तो बेलपत्र भी पूर्ण चढ़ती है, तो शमी पत्र भी पूर्ण चढ़ता है।
जब श्रीफल पूरा चाहिए, चावल का दाना पूरा चाहिए, बेलपत्र पूरी चाहिए, शमी पत्र पूरा चाहिए, तो आपका विश्वास भी शंकर को पूरा चाहिए, तब कार्य पूर्ण होगा। पत्र देखिए, एक और पत्र, अच्छा सुषमा सिंह, मैं जयपुर की निवासी हूं। कौन सा लक्ष्य है जो आप पूर्ण नहीं कर सकते? बस आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता और आपकी मेहनत आपको सफलता के मंजिल तक लेकर जरूर जाएगी। करो। जिनके पत्र पढ़े, अगर वो लोग बैठे हों तो आ सकते हैं, बेलपत्र ले सकते हैं। जिन जिन लोगों के भी पत्र पढ़े गए, शिव तत्व है शंकर। शंकर शिव कथा कह रही है। पुंज का स्थल दुर्वासा जी ने समझाया, बेटी गलत कृत्य ना करो, गलत कृत्य ना करो। अच्छा एक बात बताओ, आपसे पूछें, तुम्हारे घर से 200 घर छोड़कर कोई रहता हो और उसकी लड़की तुम्हें मिले, तो तुम उसको क्या ज्ञान दोगे? तुम उसको क्या समझाओगे? जम के बोलो जरा। नहीं। समझाओगे किसको? तुम्हारे देवर की लड़की को, जेठ की लड़की को, बुआ की लड़की को, मामा की लड़की को, काका की लड़की को, फूफा की लड़की को, जो तुम्हारा अपना है, जो तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम उसी को कहोगे बेटा ऐसे रहा कर, बेटा कोई बात नहीं, घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, संभल के चलना। समझाया उसको जाता है जो अपना होता। और व्यासपीठ से हम आपको जीजी कहते हैं, हम जीजा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा रिश्ते अगर कोई निभाना जानता है ना, तो मेरा शंकर जानता है। शिव के सिवा कोई रिश्ता निभाना नहीं जानता। अगर कोई रिश्ता निभाना जानता है तो मेरा देवादिदेव महादेव रिश्ते निभाना जानता है। अगर कोई रिश्ता निभाना जानता है तो मेरा शंकर भगवान रिश्ते निभाना जानता है। जिनका पूरा परिवार, 6 लड़कियां, बेटे, पोता पोती, नाती पंती, किसका संबंध शिव नहीं निभाते? विचार करो। रिद्धि सिद्धि जैसी बहू आ गई, उनके भी लड़के हो गए। शुभ लाभ, शुभ लाभ के भी लड़के हो गए, अमोद और प्रमोद। संतोषी जैसी पुत्री का भी व्याख्यान, संतोषी जैसी। सबको भगवान संजो कर रिश्तों को बनाकर चलते हैं। इसलिए शिव महापुराण एक रिश्ते का संबंध बताती है कि आप अगर कथा श्रवण करने जा रहे हो, कथा सुनने जा रहे हो, आपका शंकर जी से संबंध है, रिश्तेदारी है, तो जाओ। शिव जी से तुम्हारा कौन सा संबंध है? अगर कथा में बैठे हो तो तुम छाती ठोक कर कह सकते हो शंकर मेरा पिता है, बाबुल है, मेरा बाप है, इसलिए मैं कथा सुनने के लिए गई। और जितने यहां पर मेरे जीजा बैठे हैं, जितने यहां पर पुरुष बैठे हैं, तुम भी छाती ठोक कर कह देना हम अपने ससुराल में कथा सुन रहे हैं, शंकर मेरा ससुर है। कितना सुंदर संबंध है। दक्ष प्रजापति शंकर भगवान के कौन थे? जम के तो बोलो, ससुर। शंकर भगवान दक्ष प्रजापति के कौन थे? जमाई, दामाद। और दक्ष प्रजापति का कट गया सिर, ससुर का गला कट गया। अब ससुर का गला कट गया, देवताओं ने कहा तुम्हारा ससुर का गला कट गया, कुछ तो कृपा करो। तब शंकर भगवान ने बकरे का सिर लगाया। अब बकरे का सिर लगाया तो ससुर जी को स्तुति करना नहीं आई। मैं कैसे बोलूं? मैंने इनको अब शब्द कहा है, अब इनसे क्या बोलूं? और बकरा हिंदी तो बोलता नहीं है, जयपुर का बकरा बोलता हो तो बात दूसरी। बकरा अंग्रेजी भी नहीं बोलता। अब बकरे का मुंह लगा दक्ष प्रजापति के धड़ पर, तो बकरा क्या बोलेगा? जो बोले। शंकर भगवान इतने खुश हो गए, मेरा ससुर कितनी जोरदार स्तुति कर रहा है।
कितनी जोर। शंकर भगवान ने कह दिया पार्वती जी से, जो मेरे मंदिर में आकर बम बम बोलेगा मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुर आया है। और जो महिला भी अगर आकर बम बम बोलेगी तो मैं समझ जाऊंगा मेरी सास भी आई है। सास शिव की आराधना, शंकर की स्तुति, शिव तत्व की ओर जाओ, संबंध जोड़ो शंकर भगवान से। कथा सुनने फिर निवेदन करेंगे, शादी मोहल्ले में किसी की भी हो पर निमंत्रण आएगा तो शादी में जाओगे, ऐसे ही चले जाओगे क्या? अरे बोलो तो, मामा जी के यहाँ शादी और तुम्हें कोई नहीं बुलाएगा तो चली जाओगी क्या? नहीं, निमंत्रण आएगा तो शादी में जाओगे। पूरा जयपुर भरा पड़ा है, परशु महापुराण की कथा में वही जाता है जिसको शंकर का रिश्ता निभाना होता है, जो संबंध बना हुआ। ये संबंध है आपका हमारा, शिव का संबंध। ये संबंध मूल। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। पुंज का स्थल दुर्वासा जी ने समझाया, नहीं मानी, फिर जल का छींटा दिया। क्रोध आ गया दुर्वासा ऋषि को, श्राप दे दिया, तू बांदरों की तरह हरकत करती है, जा तू बांदरी बन जा। रोने लगी, आंखों से जल बहने लगा। क्षमा करो मुझको, मुझसे गलती हो, मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो। और शंभु बाबा कृपा करो, बाबा करुणा करो, मैं बांदरी बनकर रहूंगी। अच्छा है, तुझे काया का अहंकार हो गया था, जा तू पूर्व देश में जब अपने प्राण त्याग देगी बांदरी की योनि से, तो पूर्व देश में पुंज थल नाम के राजा के घर में तेरा जन्म हो। क्षमा, पुंज थल नाम के राजा के घर में पुंज का स्थल का जन्म हो गया। राजा ने देखा कि जो लड़की जन्मी है उसका मुख तो बानर जैसा है। राजा ने उसको वन में छुड़वा दिया, वन में छोड़। ये लड़की मेरे राजघराने में नहीं रहना चाहिए, इसका मुख बंदर जैसा है, बांदरे के मुख का है, छोड़ो इसको। वन में छोड़ा तो गौतम ऋषि ने, माहिल्या ने उस बांदरी को, मनुष्य का शरीर था, बांदर का मुख था, उस बेटी को पालना पोषना। बेटी का जन्म हुआ, बांदर जैसा मुख था, छोड़ दिया वन में, ले जाओ इसको वन में डाल दीजिए। वन में छोड़ा, गौतम बाबा ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर नाम रख दिया उसका, सुंदर थी, और गौतम ऋषि ने उसका नाम अंजना रख दिया। क्या नाम रखा? अंजना। एक केसर सिंह नाम के राजा हुए, जिन्होंने एक हिरण के ऊपर बाण चलाने के लिए हिरण के पीछे भागते भागते चले, और वो हिरण दौड़ता दौड़ता मृगा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। राजा को समझाया कि इसको मत मारो, पर राजा माना नहीं, हिरण पर बाण छोड़ दिया। क्रोध में आकर मृगा ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू बानर की योनि में जाएगा। क्षमा मांगी तो कहा कि एक नगर के राजघराने में तेरा जन्म होगा, और तू केसरी के नाम से तेरी धर्म पत्नी के गर्भ से एक बेटा जन्म लेगा, जो शिव का ही एक अंश होगा, शिव का। महाराज गौतम बाबा की उस पवित्र कुटिया के आसपास में भ्रमण करते ये केसरी और अंजना, केसरी और अंजना भ्रमण करते, और दोनों भ्रमण करते करते दोनों का ही मिलन हुआ। गौतम ऋषि ने दोनों को देखकर उन दोनों का मंगल विवाह कर दिया। बेटा 22 वर्ष की उम्र में सीए बना है, एक बार जोरदार ताली बजाओ।
22 वर्ष की उम्र में बेटा सीए क्लियर करा। बहुत बहुत साधु, जोरदार ताली बजाओ बच्चों की मेहनत के लिए, अच्छी ताली का नाद होना चाहिए। दोनों का मंगल विवाह किया और मंगल विवाह करा दोनों का। समय आया जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब शिव की आराधना करिए, शंकर की। शिव की आराधना में डूब गए और इतनी आराधना माता अंजना ने और भगवान केसरी ने करी कि हमारे घर में कोई औलाद हो जाए। गौतम बाबा ने कहा कि एक काम करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उसकी आराधना करो। शिव की आराधना में लगी रहती है दिन रात। कैसे करे? कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना। कोई अगर पहली स्तुति से छूट गए हो तो दूसरी बार स्तुति करने का मौका मिले, इसलिए आज कथा में 2 भजन लिए, नहीं तो कथा में एक ही भजन लेते हैं। पर आज 2 भजन लेने का कारण केवल इतना है कि कोई अगर स्तुति करने से छूट गया हो तो अब जो दूसरा भजन की जो विराम पर स्तुति करते हैं वो प्रेम से आप लोग आज कथा की शिवरात्रि के दिन हृदय से बाबा को विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करो, दिल से प्रार्थना करो और बाबा को अपने मन का भाव करो। सब साथ में बोलना, हृदय से प्रार्थना करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।